किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बढ़वार यदि रुक गई है या फिर गन्ने की बढ़वार कम हो रही है तो गन्ने की बढ़वार को हम तेज़ी के साथ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारे गन्ने के वजन में कोई कमी ना आए और गन्ने की जो बढ़वार है कल्लों का अधिक से अधिक फुटा होता रहे। क्योंकि किसान भाइयों, यह जो है बात करें तो मई का महीने चल रहा है और अगले महीने के लास्ट तक में बरसात शुरू हो जाएगी और फिर हम जो गन्ने के अंदर जो है उतनी लागत नहीं लगा पाएंगे बरसात के समय से। इसलिए मैं बरसात से पहले पहले अपने गन्ने की बढ़वार को जो है जितना ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा हम बात करें तो अपने गन्ने की हाइट को जो है जितनी ज़्यादा गन्ने की ग्रोथ को जो हम बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा हमें बढ़ा लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सही व सटीक जानकारी ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की फसल की बढ़वार को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करें इसके लिए मैं आज आपको 2 से 3 जो है स्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ। यदि इन स्प्रे की मात्रा को जो है आप सही तरीके से अपने गन्ने के अंदर उपयोग में लाते हैं और अपने गन्ने के समय से सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, तो आपकी जो गन्ने की बात करें हाइट है जो रुक गई है या फिर जो धीरे चल रही है, ये लगातार बढ़ती रहेगी और आपके गन्ने की फसल का जो ओवरऑल उत्पादन है, जो ग्रोथ है, वो भी काफ़ी की तेज़ी के साथ जो है होगा। किसान भाइयों, बात करें तो इस स्प्रे का उपयोग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने गन्ने के अंदर यदि कोई खरपतवार है, उन खरपतवारों को बिल्कुल भी नष्ट कर देना है और अपने गन्ने की आप सिंचाई या तो पहले कर लें या फिर सिंचाई तुरंत ही बाद में आपको कर देनी होगी। क्योंकि मान लीजिए कि यदि आप आज अपने गन्ने में स्प्रे करते हैं तो आपको कल की डेट में जो है अपने खेत की सिंचाई का अवश्य करनी चाहिए। और यदि आप सिंचाई को 2 से 3 दिन के लिए पेंडिंग में डालते हैं, 2-3 दिन नहीं करते हैं, तो फिर स्प्रे का जो असर है वह उल्टा आपकी फसल पर दिखाई देगा। आपके गन्ने की बढ़वार जो है बात करें बढ़ने की वजह से रुक जाएगी और पीली पड़ जाएगी और आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले अपने गन्ने के अंदर स्प्रे कर दें और उसके अगले दिन आपको तुरंत ही सिंचाई कर देनी, जिससे कि खेत से नमी ना हटे। या फिर यदि आप पहले पानी दे चुके, मान लीजिए आपने आज सिंचाई कर दी, तो कल या परसों की डेट में अपने गन्ने के अंदर एक स्प्रे कर देना है। एक बात का विशेष ध्यान दें, जिस खेत के अंदर आपको स्प्रे करनी है उस खेत के अंदर आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा स्प्रे तुरंत ही असर दिखाता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपके खेत के अंदर असर दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको समय समय पर पानी लगाते रहना है। जो फर्टिलाइज़र्स हम नीचे डालते हैं किसान भाई, उसमें यदि हम एक पानी थोड़ा डिले कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। यदि हम स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे करने के बाद हमें पानी की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाइयों, यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने खेत के अंदर जो है पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके बाद किसान भाइयों, आप पानी का विशेष ध्यान दें। अब आपको मैं टॉनिक बता देता हूँ, आपको किन किन टॉनिक का उपयोग करके अपने गन्ने की फसल के अंदर स्प्रे करना है जिससे कि गन्ने की बढ़वार और ग्रोथ अच्छी तरीके से होती रहे। तो सबसे पहले आपको ले लेना है NPK 19-19-19। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटाश, इन तीनों की मात्रा जो है 19-19-19% बराबर मात्रा में है, जो कि आपके गन्ने की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि आप इन तीनों का स्प्रे करते हैं तो आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वह तेज़ी के साथ होनी शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, इसके साथ बात करें तो आपको जो है दूसरा लेना है बायोवीटा। बायोवीटा की मात्रा किसान साथियों लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। बायोवीटा क्या करेगा कि गन्ने की फसल में लगभग 60 ऐसे पोषक तत्व होते हैं या फिर ऐसे बहुमूल्य तत्व होते हैं जो कि आपके गन्ने की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि आप बायोवीटा किस पर अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो ये आपके गन्ने की ग्रोथ को तेज़ी के साथ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और गन्ने को फुलाव करने में भी काफ़ी मदद करेगा। और यदि आपके गन्ने की फसल छोटी है तो ये कल्ले निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा आपके लिए। तीसरा किसान भाइयों, आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर बात करें तो किसी भी एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर लेना है, जिसका उपयोग करके जो है आप अपनी फसल को जो है किसान साथियों रोगों से भी बचा सकते हैं, टॉप बोरर से भी बचा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आप हमला का उपयोग कर सकते हैं, घारडा का, जिसमें क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन रहता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है किसान साथियों इसका। इसकी बात करें तो 1 एकड़ के लिए आप किसान साथियों 600 ml लेना है आपको 1 एकड़ खेत में। और किसान साथियों बात करें तो 600 ml ले लेंगे तो टॉप बोरर या फिर अन्य रस्सियों से कीट जो है काफ़ी आसानी से गन्ने से दूर हो जाएंगे, जिससे आपके गन्ने को रोगों से तो बचाएगा ही बचाएगा, गन्ने की ग्रोथ में काफ़ी मददगार साबित होगा और आपके गन्ने की जो टेलरिंग है उसे भी या बढ़ा करके लेकर के चलेगा या खाद कॉम्बिनेशन। तो किसान भाइयों, इन तीनों स्प्रे को आपको अच्छी तरीके से अपने गन्ने की फसल के अंदर कर देना है। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी की आवश्यकता आपको इस स्प्रे के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो लगभग आपको 250 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ खेत के लिए। यदि आपके गन्ने की फसल थोड़ी बड़ी होगी तो किसान भाइयों आपको जो है लगभग 350 लीटर पानी की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसके अंदर आप यदि चाहें तो 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया भी ऐड कर सकते हैं और तब आप इसका स्प्रे जो अपने गन्ने की फसल के अंदर करें, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए किसान भाइयों आपको जो है इस स्प्रे का उपयोग करना चाहिए और उसके बाद सिंचाई का आप विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, जहाँ तक है मैं इसमें पूरी जानकारी दे चुका हूँ। या किसान साथियों एक बार फिर से रिपीट कर देना हूँ आपको, गन्ने में स्प्रे के रूप में क्या लेना है।
सबसे पहले तो आपको किसान साथियों NPK 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ प्लस इसके साथ किसान साथियों आपको लेना है बायोवीटा, क्योंकि PI कंपनी का आता है। इसमें सभी प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट यह है, काफ़ी शानदार रिजल्ट देता है। इसे 500 ml प्रति एकड़ लेना है। इसका उपयोग से क्या होगा किसान साथियों, आपको पौधे में एकदम ग्रीननेस में आ जाएगी, काफ़ी शानदार कलर को फुटा हो गया और किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी न होगी। और ये NPK 19-19-19 के साथ मिलकर के काफ़ी शानदार बेस्ट रिजल्ट दिखाएगा। इसके साथ आपको कीटनाशक लेना है, क्योंकि जब गन्ने में ग्रोथ होगी तो रोगों का अटैक भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप एक गन्ने में हर्डा का हमला लगा लेंगे, जो कि आपको 600 ml प्रति एकड़ लेना है। यानी कि तीनों को आपस में मिलाकर किसान साथियों आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देंगे तो आपके गन्ने में काफ़ी शानदार बढ़वार होगी, ग्रोथ होगी और रोग भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि किसान साथियों गन्ने में स्प्रे के बारे में, कल्लों का अधिक से अधिक फुटाव के बारे में जानकारी, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।